भक्ति से भी भगवान मिलेंगे तो भी समय लग सकता है, लेकिन एक प्रेम ऐसी चीज है, कहते हैं प्रेम के प्यासे प्रेम पान के करैया राम, और प्रेम में समाने प्रिय प्रेम के निधान। प्रेम बस चाहते दुख हरन प्रेमियन को मंजू, प्रेम से पुकारी गए भील नीच धाम। प्रेम में बड़ी ताकत, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। प्रेम से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते। तो एक व्यक्ति था, मैं आपको छोटी सी बात बता दें। एक व्यक्ति के एक बेटा था, बड़ा ही सरल स्वभाव का, बहुत सरल। अब घर में सब लोग भोजन करें और कम से कम 2-4 लोग भोजन करके चले जाएं, मगर वो भोजन करता ही रहे। घर वाले परेशान। तो एक बार संत महापुरुष के पास में गए और कही, महाराज तुम ही जाए समझाओ, का ये बहुत खाता है, सब लोग खा लेते, ये खाता ही रहता है। तो संत ने जवाब दिया, भैया काहे को परेशान हो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। हाँ, कोई नहीं खाता। घर वाले परेशान, बहुत खाता है, सारे दिन पड़ा रहता है, काम नहीं धंधा नहीं। घर वालों ने कहा निकल ले यहाँ से, है जाओ कहीं भी जाओ, हम नहीं खिला पाएंगे, पड़े पड़े। कहाँ जाए बेचारा, बड़ा भोला भंडारी। हाँ, अब वो चला एक आश्रम में जाके पहुंचो, सो एक पुजारी जी माला ले राम 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 जप रहे। सो उसने दूर से देखा बेचारे ने, तो सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो मुझे लग रहा खाने की बड़ी शौक है, जी तो बड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, खबे पे भी। पूछने लगे कि आप यहाँ के महंत जी? तो महाराज जी ने कहा, महंत जी तो अभी अंदर है, गुरु जी तो अंदर है, हम तो उनके भक्त हैं। अरे वाह। तो मन में सोचा, जब ये इतने ठीक ठाक तो गुरु जी तो और ठीक ठाक होंगे, तो गुरु जी कितनी देर में आएंगे? थोड़ी देर में गुरु जी निकल के बाहर आए। सो उसने प्रणाम किया और बड़ी सरल भाषा से बोले, महाराज हाँ, कहा हमें अपना चेला बना ले। महाराज जी बोले, हाँ बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले, महाराज क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। क्या? बोले आपको कंठी दे दी जाएगी और सुबह शाम भगवान की आरती पूजा होती है, तो खूब आराम से अपना भोजन प्रसाद पाओ, आरती पूजन करो, आराम से रहो। महाराज जी पंगत कितनी होती है, खाने का ज्यादा शौकीन था महाराज जी पंगत के। महाराज जी बोले, अरे 3 बार पंगत होती है। तो बोले, महाराज जी हम तीनों पंगत में बैठे रहे तो कोई हर्ज है? महाराज जी बोले, हर्ज तो कुछ भी नहीं है, मगर इतना खाते हो। बोला, महाराज सब आपको आशीर्वाद है, आपकी कृपा। महाराज जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कंठी डाल दी, रह गया आश्रम में। अब उसे क्या बेचारे को मालूम कि यहाँ भी कभी नौबत आएगी। सो एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ी, अब सारे चूल्हा ठंडे पड़े आश्रम में। और उसने चारों तरफ देखा, अब पूछने लगा, क्यों आज क्या बात है, मामला सब शांत? तो बोले, अरे आज आपको बताया नहीं गुरुजी ने? ना ना, आज एकादशी। अच्छा। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी हाँ, तो आज भोजन नहीं बनेगा? बोले, हाँ बेटा, अब तो तुम वैष्णव हो गए हो और आज एकादशी है, ना भोजन बनेगा ना किसी को मिलेगा। तो बोला, हमको भी नहीं। गुरुजी बोले, हाँ तुमको भी नहीं, तुमको कोई अलग से? बोला, गुरुजी सबसे एकादशी करा लो, अगर हमसे एकादशी करें तो हमें द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ द्वादशी तो मर जाओगे? बोले, गुरुजी मर जाएंगे, साथ मर जाएंगे हम तो एकादशी। गुरुजी बोले, राम 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 राम। अच्छा ये बताओ बेटा, तो भोजन बना लोगे तुम? अरे बोले, मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल बना लेंगे। तो ठीक है, तुमको आटा दाल दे दिया जाएगा, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम जाओ और वहां जाके अपना बना लेना, ध्यान देना। और बोले, यहाँ नहीं, वो नदी के किनारे वृक्ष है ना, उसी के नीचे जाके बनाना। और एक बात ध्यान में रखना, क्या
भोजन बनाने के बाद पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, फिर उसके बाद तुम भोजन पाना, ठीक है। तो सरल भक्त था, गया जैसे तैसे बनाया, बना के रख लिया। अब याद आ गई, गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। तो अब उसे इतना पता नहीं था कि भगवान आते ही हैं या भोग लगाया जाता है, ऐसे ही बस भगवान स्वीकार कर लेते। तो सरल भक्त था, कहने लगा प्रभु जी आ जाओ, बुलाने लगा। बोलेंगे सभी, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगवान ना आए। जब देर हो गई, अब समय सोचा क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, ये मैंने रोटी बनाई है, ऐसा तो नहीं पूड़ी के चक्कर में हो, बहुत भोला रहे। हाजी पूड़ी उड़ी, और अरे एक बात तो भूल ही गए। बोले क्या? सोचने लगा, हमने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई, कोई धूप दीप नहीं जलाया। भगवान सोच रहे होंगे काय के लिए जाए, तूने कोई प्रार्थना तो की नहीं यार, आरती बंधन तो किया नहीं। तो कहने लगा देखो जा चक्कर में ना पड़ो। हाँ, भगवान से मन में ही बात कर रहा है। बोले इस चक्कर में मत रहना, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सुनो, आज मने अर्घा आरती यही मेहमानी, आज मने अर्घा आरती। प्रभु जी ना आरती भारती ना है पे जा सो, आज आ जल्दी, हमें भूख लगी बड़ी जोर से। आज मने अर्घा आरती यही मेहमानी, अरे रूखी सूखी पाव प्रेम ते, सुनो, रूखी सूखी पाव प्रेम ते, पियो घी का पानी। राजा ओ राजा, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यही मेहमानी और रूखी सूखी, देखो नाना घी धरो चुपरी में गए, और नाना सब्जी बढ़िया है, दाल है और टिक्कर। हाँ, और तुम सोचो कि बढ़िया फिल्टर का पानी भूल जाओ, नाना नाना तो नदी को पानी है, यही पियो। भगवान नहीं आए। अब उसने सोचा क्या करें, क्यों नहीं आ रहे, जब तक नहीं आएंगे हम भी नहीं खाएंगे। बड़ा गोला भंडारी। अब जब भगवान ने आया तो सोचने लगा, अच्छा भगवान सोच रहे होंगे कि माँ मंदिर में तो बढ़िया 56 भोग मिलेंगे, लड्डू पेड़ा मिलेंगे, भागन मिश्री मिलेगी, मैं काय को खाए रूखे टिक्कर काय पिए नदी का पानी। ना ना नहीं आएंगे। सो सोचने लगा, सुनो जा चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। हाँ काय बोले मंदिर के मारे गए तो हमें आई आज एकादशी है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ, भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सुनो, ना कोई पूड़ी उड़ी की व्यवस्था ना है। और सुन ले, आज है एकादशी, तुम सोच रहे कि मंदिर में आज कुछ नहीं मिलेगा, हाँ भूखे पड़े रहोगे। इसलिए भैया मिठाई भी ना है, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए जे ये रूखे टिकर खा ले। अंत में जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान सरलता पर खुश हो गए, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान चले, अब अकेले नहीं चले। हाँ, कि सीता समारोह पितबाम भाग, भगवान अकेले नहीं, सीता जी को साथ में लेकर के चले। अब जैसे उसने दूर से आता हुआ देखा, इधर तो वैसे भी छुआ कूद रहे पेट में भूख के कारण परेशान, और उसने जैसे ही देखा भगवान को आता हुआ तो उसी समय अब उसने सोचा कि गुरुजी कह रहे थे कि एक भगवान होते, ना दो आ रहे हैं, और उसने आसन डाल लिया। मगर भगवान बड़े सुंदर है, भगवान की मोहनी मूर्त को देख करके खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो वो बात की बात है। अब आसन डाल के बैठा ला, प्रणाम किया और बोले बहुत देर लगाते हो आने में, बड़ी देर में आए, ये कौन है? भगवान बोले ये हमारी पत्नी है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, अब गुरु जी ने तो एकादशी कराई नहीं पाई, मगर तुम तो थोड़ी बहुत एकादशी कराई थी, और जो है सो है, हम तो जानते थे एक लोग गए हो, इतना सरल था, और तुम तो आ गए तो चल कोई बात नहीं। सो भोजन रख दिया, भगवान को जिमाया, माता को जिमाया, प्रणाम किया, और माता और प्रभु जब जाने लगे तो आंखों में आंसू भर के बोला थोड़ा जल्दी आया करो प्रभु। भगवान बोले हाँ ठीक है, चिंता ना करो, चले गए। धीरे धीरे समय हुआ, पुनः एकादशी आई। अब गुरुजी ने कहा चेला, बोले हाँ आज एकादशी है। बोला हाँ गुरुजी है तो क्या बात? सामग्री कुछ कम पड़ जाती, थोड़ी और बढ़वा। क्यों? वहां दो भगवान आते। गुरुजी ने सोचा ज्यादा खाता है, भूखा रह गया होगा, तो गुरुजी ने कहा चलो बेटा थोड़ी और सामग्री बढ़ा दो। फिर गया, फिर बना के रखा, अब बुलाने लगा भगवान को। फिर क्या बोला? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, अब दोनों ही बुला रहा। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान समझ गए भगत जी याद कर रहे, सो सीता जी को लेके जैसे ही भगवान चलने को तैयार हुए, अब मेरे सज्जनों ध्यान रखना। लक्ष्मण बोले कहाँ? दोनों ही लोग चले जाते, अरे हमें भी तो ले चलो। भैया बोले तुम्हारे भगवान को बड़ो बोलो भगत है, बाकी दर्शन करने जा रहे। देखिए उसके दर्शन करने जा रहे, लक्ष्मण बोले हम भी चलेंगे, तो लक्ष्मण को भी ले लिए। अब भगवान पहुंचे तो राम बामद सजान की लखन दाहिनी ओर, और राम जी भी है, सीता जी भी है, और लक्ष्मण जी भी साथ में। अब उसने जैसे ही आता हुआ देखा तो सोचने लगा वो हद हो गई, एक बोला है तो दो, दो बोला है तीन, अब भोजन तो उतना ही है। हे भगवान आए, बैठा आसन पर प्रणाम किया, और भगवान को जब देखता है तो खुश हो जाता है, इतना सरल है, सब भूल जाता है। और फिर भगवान से पूछने लगा क्यों, ये कौन है तुम्हारे साथ? लक्ष्मण ने सोचा अरे कहाँ ले आए प्रभु। भगवान बोले कि हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, छोटे भाई। कहने लगा लगते तो नहीं है रंग से, स्वरूप से तुम्हारे भाई। लक्ष्मण ने सोचा अरे, भगवान बोले टेंशन मत करो, बहुत सरल है, इसकी बातों में मत जाना, हाँ आराम से बैठो। कहने लगा कोई बात नहीं, मन में सोचने लगा बताओ भोजन तो कम था और अब आप तीन आ गए, चलो कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, पाओ रख दिया। तीनों लोगों को भोजन कराया, फिर भूखा रह गया। अब तीसरी एकादशी फिर आई। भगवान जब जाने लगे तो प्रणाम करके भगवान से बोला प्रभु हाँ थोड़ा जल्दी आया करो, और एक बात और सुनो। हाँ क्या? बोले अगली एकादशी में कितने आओगे ये बताओ।
भगवान बोले हम आ जाएंगे आ जाएंगे। ना 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 कितने आओगे, हम उसी हिसाब से इंतजाम करके रखेंगे। भगवान चले गए। अब की बार भगत ने गुरुजी से कही, गुरुजी हाँ माँ तो बहुत भगवान आते हैं, सामग्री और बड़ा। बोले कितनी? कम से कम 7 शेर। गुरुजी बोले इतनी तो नहीं खाता होगा, इसका मतलब कहीं बेच रहा है। अच्छा इसको दे दो, बाद में देखेंगे। चल गई, ये करता क्या है। सामग्री दे दी, पर ऐसा भोला भंडारी कि आज उसमें भी भोजन बनाया नहीं। सोचने लगा पहले बुला के देख ले कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाया। सो बुलाने लगा भगवान, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा। अब भगवान ने जैसे ही देखा, हनुमान जी बोले सब लोग चले जाते हैं, अपन अपन चले जाते, लक्ष्मण जी राम जी और माता जी भी सब लोग चले जाते, हाँ और हमें छोड़ जाते हैं। ये हमारे फौजी भैया जो हैं पड़ाला से, सही बोल रहे हैं। हाँ बहुत पहले भागवत की थी हमने भैया फौजी भैया के यहाँ, तो 251 से सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। और इसी के साथ में हमारे पिंचू भैया साउंड मास्टर, साउंड वाले भैया जो है ना, वैसे मास्टर तो दूसरा है मगर ये मालिक है। हाँ तो भैया जी हमारे सम्मान कर रहे हैं। और इससे पूर्व में हमारे एक दद्दा अदियापुरा बैदपुरा इटावा वहां से आए हमारी जहाँ बुआ जी है, तो वहीं से आए मेरे दद्दा। मेरे लिए आप आदरणीय सम्मानीय, आपको बहुत बहुत वंदन। जो भी दूर से भक्तजन आए सबको मेरा प्रणाम। तो कलश वाली बेटियां बाहर आ जाएं, तो जो सम्मान करे भगवान सबको सुख समृद्धि दे। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। अब हनुमान जी ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान बोले अच्छा तुम भी चलो। तो अब जैसे भक्त ने बुलाया, जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, और तब ताक्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। अब तो श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी पीछे तक ददाले हनुमान दद्दा। अब उसने दूर से जैसे ही देखा तो ध्यान देना, ओहो आ तो हद ही हो गई। एक बुलाए तो दो, दो बुलाए तो 3, या तो पूरा खानदान। अरे भगवान का ठेका लिया था कि पूरे खानदान का ठेका लिया था भोग लगाने का। मेरे सज्जनों, तो उसी समय अब उसने देखा भगवान पहुंचे सामने। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या व्यवस्था है। तो वो भी मुस्कुरा के बोला हाँ बैठ जा। क्या करे, मन में सोच रहा एक बुलाए दो, दो बुलाए 3। गुरुजी ने तो एकादशी नहीं करा पाई, तुमने तो पूरी करा दी एकादशी। इतने भगवान, हे भगवान आप तो हद ही कर दी। भगवान बोले अच्छा व्यवस्था क्या। बोले आज सुन लो कान बोल के। क्या? बोले आज हमने अभी नहीं बनाया। भगवान बोले क्यों? बोले नहीं बनाया। क्यों? बोले जब हमको मिलने ही नहीं है खाने को तो काहे को बनाए। अच्छा तो तुम नहीं बना? बोले बिल्कुल नहीं। और बोला
मोते नहीं बनत बनाए, ये भोजन आप बनाओ अपने, मुँह से नहीं बनत बनाए। बहुत दिन सम पाए, मुँह से नहीं बनत बनाए। वो सरल भक्त भगवान से बोला, जे रखो आटा दाल बना और खाओ। भगवान बोले ले। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, जानकी माता, सबने देखो हाय जी कैसो भक्त भगवान को, भगवान से ही कह रहे हो कि तुम्हें ही बनाओ मेरे सज्जनों। तो उसी समय ध्यान रखना उठा सकता, तो ध्यान देना। भगवान कन्हैया जो है रण छोड़कर जाते हैं, तो भगवान का नाम पड़ा है रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अच्छा, इसी के साथ में अभी 200 रुपए का सम्मान जो था सुरजन भैया नंगला कमले भैया की तरफ से सम्मान, तो मैं भगवान से कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन है। और इसी के साथ में ये सौल उड़ा करके जो सम्मान अभी किया है नंगला नया से हमारे दुर्गा जी के जो भाई रिश्तेदार हैं, और श्री होम सिंह गद्दा जो है उनकी पुत्र वधू अभी भाभी सम्मान करके गई हैं, और 2 लोग थी, दोनों लोग सम्मान करके गई। बहुत बहुत आपको बधाई। भगवान सदा आपका कल्याण करें, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, भगवान जो है द्वारिका में गए, तो द्वारिका में जाकर के इनके विवाह हुए। चलो कोई बात नहीं, दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं, नाम नहीं जो कह रहे, मौसा कह के कह दिए तुमको, मौसा हमारे दे रहे 101 रुपया, नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हमारे बड़े मौसा तो क्या पिता तुम ये मेरे लिए। तो बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपकी बेटी आप हमेशा आशीर्वाद दें। देखो ऐसा है, सरलता ही में भगवान होते हैं, है कि नहीं? सरलता होनी चाहिए और तो सब ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दें 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जो शबरी को उपदेश किए हैं 9 प्रकार की भक्ति बताई, और सबसे यानी लास्ट जो 9वीं भक्ति है वो 9 में सरल सब छिन्न सनहीना और मम भरोसे ही हर्षना दीना। सरलता, देखो कहते हैं ज्ञान से भगवान मिलेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, समय लग सकता है।